सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोपत्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। पुष्टिमार्गीय सर्वज्ञ करुणारसपूरित श्रेष्ठफलप्रदाता च तस्मै श्री गुरुवे नमः। जय श्री कृष्ण, राधे राधे। जय श्री वल्लभ प्रियजनों, दास का प्रणाम स्वीकार करें। आज ये दास उपस्थित है आपके सामने श्री गोसाई जी के एक ऐसे परम कृपा पात्र भगवदीय वैष्णव की कथा लेकर जिनको श्री नवनीत प्रिया जी के वस्त्र की सेवा पधराई गई थी, जो परम कृपालु श्री गोसाई जी ने पधराई थी। चलिए, कहते हैं ये वैष्णव स्वयं गंगा पुत्र थे। कथा प्रारंभ करते हैं। प्रारंभ करने से पहले दास आपसे निवेदन करना चाहेगा कि आप हमारे चैनल को जितना बन सके उतना शेयर करिए प्रियजनों। शेयर करने में उतना ही लाभ प्राप्त आप भी कर सकेंगे जितना हम आपको यहाँ से बैठे कथा श्रवण करा रहे हैं। तो इसे शेयर करिए। कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्ण, राधे राधे, जय श्री वल्लभ लिखिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कथा, आज का प्रसंग। आज के जो वैष्णव हैं उनका नाम है दुर्गादास ब्राह्मण। कहते हैं ये तामस भक्त हैं। लीला में इनका नाम कल्याणी है और ये श्यामा से प्रकटे हैं, जिससे उन्हीं के भाव रूप हैं। एक बार कुछ वैष्णवों का संग मथुरा आया। उस संग में दुर्गादास भी गोकुल आए और आने के साथ उन्होंने श्री पूर्ण पुरुषोत्तम श्री गोसाई जी के दर्शन किए। दर्शन करते ही इनके मन में अभिलाषा व्यक्त हुई कि क्यों ना इनका सेवक बना जाए, क्योंकि गोसाई जी का जो स्वरूप है वह कोटि कंदर्प लावण्य, इतना सुंदर पूर्ण पुरुषोत्तम की तरह, और है ही पूर्ण पुरुषोत्तम तो स्वरूप क्यों ऐसा नहीं होगा। तो इतना सुंदर स्वरूप देखकर इसके मन में जिज्ञासा हुई कि क्यों ना इनका सेवक बना जाए। तब इसने जाकर श्री गोसाई जी से विनती करी कि महाराजा धीराज, हे कृपा सिंधु, हे दुखहर्ता, आप मुझे नाम निवेदन कराओ। तब श्री गोसाई जी ने आज्ञा करी, दुर्गादास जाओ यमुना जी में स्नान करके आओ। जब दुर्गादास यमुना जी में स्नान करके आया तब श्री गोसाई जी ने इसे नाम निवेदन कराया। दुर्गादास ने श्री गोसाई जी के सन्मुख यथाशक्ति भेंट धरी और खूब दीनता प्रकट करके कही, महाराज धीराज, मैं तो दासा का दास हूँ, दासों का दास हूँ। मुझ जैसे अधम अपराधी पापी का कोई अंगीकार नहीं कर सकता था। ये सिर्फ आप में ही सामर्थ्य है जो आप श्री ने मेरा अंगीकार किया। उस समय श्री नवनीत प्रिया जी के राजभोग का समय था। श्री गोसाई जी वहां पधारे, नवनीत प्रिया जी को भोग धरा, समय अनुसार भोग सराकर आरती करके और दर्शन के लिए दुर्गादास को बुलाया। दुर्गादास मंदिर में गया, श्री नवनीत प्रिया जी के दर्शन करे, खूब प्रसन्न हुआ। श्री गोसाई जी इसके बाद नवनीत प्रिया जी की सेवा पहुंची और सेवा पहुंचने के बाद अनौसर करके और स्वयं की बैठक में पधारे। तब वहां सारे वैष्णव भी श्री गोसाई जी के दर्शन करने को आए। तब दुर्गादास भी श्री गोसाई जी के समक्ष दर्शन करके बैठ गया। फिर श्री गोसाई जी भोजन में पधारे। तब दुर्गादास से आज्ञा करी कि दुर्गादास, आज महाप्रसाद तुम यहीं लेना। इन्होंने कही, जैसी आज्ञा प्रभु। भोजन करके श्री गोसाई जी स्वयं के दुर्गादास महाप्रसाद पत्तल धरी, दुर्गादास ने पत्तल ली। तब श्री गोसाई जी स्वयं की बैठक में पधारे और विश्राम करने पहुंच गए। विश्राम करके उठे, फिर गादी तकिया पर जब विराजे गोसाई जी, तब दुर्गादास आकर विनती करी कि प्रभु अब मेरे लिए क्या आज्ञा है। तब श्री गोसाई जी ने इनसे आज्ञा करी कि तुम्हारे मन में क्या मनोरथ है। तब इन्होंने कही, प्रभु एक बार मुझे वन यात्रा करनी है और श्री गोवर्धन नाथ जी के दर्शन करने हैं, तब मेरे चित्त को कहीं शांति मिलेगी। श्री गोसाई जी ने आज्ञा करी, अच्छी बात है, जाओ। विदाई लेकर श्री गिरिराज जी, श्री गोवर्धन नाथ जी के दर्शन करके दुर्गादास खूब प्रसन्न हुआ। कितने दिन वहीं रुका, फिर वन यात्रा पे गया, वन यात्रा में परिक्रमा करी, फिर वापस गोकुल आए। तब दुर्गादास ने श्री गोसाई जी के दर्शन करके और बैठे। श्री गोसाई जी ने आज्ञा करी कि दुर्गादास तुम कब आए।
तब दुर्गादास बोला कि प्रभु बस अभी अभी ही आया हूं। उस समय नवनीत प्रिया जी के उत्थापन का समय था। श्री गोसाई जी मंदिर में पधारे, ठाकुर जी के उत्थापन के समय था, तो झारी भरी, दर्शन खोले और दुर्गादास को दर्शन कराए। श्री नवनीत प्रिया जी के दर्शन करके दुर्गादास बहुत बहुत मन को सुख पहुंचा। उस समय दुर्गादास ने श्री गोसाई जी के पास आकर विनती करी कि प्रभु अब मुझे सेवा पधरा दीजिए। तब श्री गोसाई जी ने दुर्गादास को श्री नवनीत प्रिया जी के वस्त्र की सेवा पधराई। दुर्गादास श्री गोसाई जी से विनती करी कि महाराज अब आज्ञा हो तो मैं मेरे देश जाऊं। तब दुर्गादास ने श्री गोसाई जी के समक्ष भेंट धरी। तब श्री गोसाई जी ने हंस के कही कि दुर्गादास इसमें नई जैसी बात क्या कर रहे हो। भाव प्रकाश इसमें ये बताते हैं कि इससे ये कहा गया है कि ये गंगा पुत्र हैं, जिससे पूज्य हैं, इनकी भेंट नहीं लेनी चाहिए, ये आशय बताया गया है। गोसाई जी ने ऐसी आज्ञा करी इनसे। तब दुर्गादास ने कही कि महाराज धीराज वारी जाऊं, आप ऐसी नई बात करी तब मुझे भी कहनी पड़ी। तब श्री गोसाई जी ने दुर्गादास से कही कि हमने कौन सी नई बात ऐसी करी है। तब दुर्गादास ने गोसाई जी से विनती करी कि महाराज ये कंठी भी तो आप ही ने पहनाई है, जिससे अब हम तो आपके ऊपर आत्मसमर्पण कर चुके हैं। अब आपने जब हमें अपना लिया है तो हम आपके शिष्य हुए, तब आप हमारी भेंट रखने योग्य हैं तो रख सकते हैं, ये सच है ना। तब श्री गोसाई जी ने भेंट रखी और दुर्गादास श्री गोसाई जी की विनती करके और बहुत बहुत विनती करके अपने देश को पुनः गए। दुर्गादास जैसा भला वैष्णव आज कोई होगा ही नहीं। दुर्गादास श्री नवनीत प्रिया जी के वस्त्र की खूब सुंदर तरह से सेवा करता और प्रभु भी इनसे बहुत प्रसन्न रहते और जो चाहिए होता वह इनसे सहानुभाव जताकर मांग लेते थे। कुछ समय पश्चात दुर्गादास का लीलावास हो गया। उसके बाद वहीं के वैष्णवों ने इनको अग्नि संस्कार किया और श्री गोसाई जी के पास ये खबर पहुंचाई। तब श्री गोसाई जी श्रीमुख से बड़ी प्रसन्नता करते हैं कि दुर्गादास जैसा वैष्णव कोई है और ना कोई होगा। तो ऐसे परम भगवदीय कृपा पात्र ये दुर्गादास श्री गोसाई जी के वैष्णव निकले कि इनकी कथा जहां तक कहें वहां तक कम है। प्रियजनों, ये थे दुर्गादास ब्राह्मण की कथा। यदि कथा सुनकर आपको आनंद की अनुभूति हुई हो तो हमारे चैनल को शेयर अवश्य करिएगा, जिससे और लोग भी इस कथा को श्रवण करके अपने आप को कृतार्थ कर सके। अब दास को आज्ञा दीजिए, कल पुनः मुलाकात होगी नई कथा नई प्रसंग के साथ। जय श्री कृष्णा, राधे राधे, जय श्री वल्लभ। अस्तु।